हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। दोस्तों आज का हमारा सेशन होने जा रहा है जो भिन्न पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए, जैसे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि दिया हुआ कि इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों? तो पहला दिया हुआ है 15/16, 19/20, 24/25, 34/25। तो कौन से सबसे बड़ी भिन्न है ये हमें निकालना है। तो अगर आप गौर करें तो सब में डिफरेंस 15 और 16 गैप कितना का है? 1 का। 19/20 गैप कितना का है? 1 का। 24/25 कितना डिफरेंस है? 1 का। 34/35 कितना डिफरेंस है? 1 का। जब भी दोस्तों डिफरेंस अगर समान हो तो इस कंडीशन में दोस्तों जो हमारा अंश जिसका बड़ा होगा, ठीक है, वो सबसे बड़ा होगा। यानी किसका अंश सबसे बड़ा है? तो 34/35 का अंश बड़ा है, 34 है हम यहाँ पे। यानी आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। यानी जब भी डिफरेंस समान हो, यानी यहाँ 2 रहता है, तब पर भी हम लोग सेम लॉजिक अप्लाई करते, जिसका अंश बड़ा हो उसका वही सबसे बड़ा होगा। यानी 34/35 हमारा बड़ा होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार है, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो यहाँ भी डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंस 1 है, 1 है, 1 है और 1 है, यानी समान है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसका अंश छोटा है दोस्तों। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4, 5, 6, 7, तो कौन छोटा है? 4। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों यहाँ भी राइट आंसर होगा। यानी 4/5 सबसे छोटा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो समझ में आया होगा आपको कि किस तरह से करना है इसको। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट आपको और भी क्लियर होगा। दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, सेम टाइप का है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार 21/25, 23/27, 41/45, 53/57 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो यहाँ दोस्तों देख रहे हैं डिफरेंस क्या है दोस्तों? 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। यानी डिफरेंस समान है, यानी जिसका अंश बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे बड़ा होगा। तो 21, 23, 41, 53 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो 53 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यानी सबसे बड़ा भिन्न कौन सा? ये है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस प्रकार है, जैसे आप देख सकते हैं, a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7। तो दिया हुआ है हमारा 4 ऑप्शन, सब बढ़ती क्रम में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो सबसे इसमें देख रहे हैं कि सबका डिफरेंस क्या है दोस्तों? 2 है, 2 है और यहाँ भी 2 है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है? जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा कौन सा हुआ? तो b सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन है दोस्तों? c बड़ा है। उसके बाद कौन है दोस्तों? b सबसे बड़ा है, उसके बाद c है और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा a है। यानी अगर हम इसको सजा दें तो a से बड़ा कौन हुआ? c हुआ और c से बड़ा कौन हुआ? b हुआ। यानी सबसे बड़ा b है। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आपका जो ट्रिक था या कॉन्सेप्ट बोलिए आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी भिन्न है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले डिफरेंस देख लेंगे दोस्तों। तो डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं क्या कि 1 का 2 है, फिर 1 है, फिर क्या दोस्तों? यहाँ डिफरेंस दे रहे हैं 1 का, यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग 1 का और यहाँ भी देख रहे हैं 1 का, यहाँ क्या देख रहे हैं दोस्तों? 2 का। तो ये हमारा जो हम लोग अप्लाई कर रहे थे शुरू में कि सबका डिफरेंस समान था तो हम लोग अंश देख लेते थे दोस्तों, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है दोस्तों? तो गौर से सुनिएगा कैसे करेंगे हम लोग। देखिए कितना का डिफरेंस है? 2 का। तो आपको जो ऊपर में अंश है उसमें क्या करना है दोस्तों? 2 से डिवाइड कर देना है, यानी 3/2। समझ में आया? अब क्या होगा दोस्तों? 5/1, यानी जितना डिफरेंस है उसी से आपको डिवाइड कर देना है। यानी 2 डिफरेंस था तो 3 को 2 से डिवाइड, 3/2। 1 डिफरेंस था तो 5 को 1 से डिवाइड, 5/1। फिर 2 है तो 2/1 हो गया। फिर 4 है तो 4/1 हो गया।
यानी जितना डिफरेंस है उसी को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 1.5 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया और 4 आ गया। अब बताइए कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, यानी जिसका सबसे छोटा वैल्यू आया है। तो 1.5, 5 to 4 यानी 1.5 वाला सबसे छोटा भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो ट्रिक है ये भी समझ में आया होगा कैसे करना है। तो जब भी दोस्तों डिफरेंस अगर समान नहीं हो तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ यहाँ भी। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंस देख लेंगे। 10 से 11 एक का डिफरेंस, 14 से 15 एक का डिफरेंस, 12 से 13 एक का डिफरेंस, 13 से 14 एक का डिफरेंस, यानी सबका डिफरेंस क्या है दोस्तों, समान है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अंश जिसका बड़ा होता है वही हमारा आंसर होता है। तो 10, 14, 12, 13 कौन बड़ा है, तो यानी 14 बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हुआ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों इस प्रकार है हमारा, 3/5, 5/9, 7/9, 2/5 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना का दोस्तों, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी कितना 4 का डिफरेंस है। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो हम लोग ऊपर लगाया था क्वेश्चन नंबर 6 में वैसा हम लोग यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे क्योंकि डिफरेंस अलग अलग है। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले लिख लीजिए 3/5 है, ठीक है, 5/9 है, 7/9 है और 2/5 है। डिफरेंस कितना कितना है दोस्तों, 2, 4, 2 और 3 का। मैंने क्या बताया कि जो अंश है उसमें डिफरेंस से भागा दे दीजिए, यानी 3/2 यानी 1.5 हो गया, 5/4 यानी कितना आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा। ठीक है, 7/2 होगा यानी 3.5 आ गया और 2/5 है यानी 2/3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 0 पॉइंट कुछ नंबर आएगा। ठीक है, 0.6 आएगा शायद, 3/2, 2 और 3 × 18। ठीक है, यानी 0.6 आ गया दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, 2/3 यानी 1.5 आ गया। अब दोस्तों सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो अब सबसे छोटा किसका आया है, तो 1.5, 1.25, 3.5 और 0.6 यानी सबसे छोटा कौन सा है, 2/5 है, यानी सबसे छोटा कौन सा है, 2/5 है। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 1.5 है, 1.25 यानी 7/9, 3.5 सबसे बड़ा है, यानी 7/9 सबसे बड़ा है, तो 7/9। अब दोनों के बीच का क्या बोला दोस्तों, डिफरेंस के अंतर कितना है, तो माइनस कर देंगे। तो 9 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 45, फिर 7 × 5 = 35 माइनस 18 तो कितना आएगा दोस्तों, 17 अब बटा में 45 यानी 17/45 हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हुआ। तो दोस्तों ये था हमारा कॉन्सेप्ट आज का। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होते चला आएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इस प्रकार है, यानी 1/3, 3/4, 2/5, 6/7 का आरोही क्रम क्या है। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा फिर बड़ा सबसे बड़ा ऐसे निकालना है, यानी सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ये क्या होता है दोस्तों, आरोही क्रम होता है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंस पहले देख लेते हैं कि सबका समान है या नहीं है। तो 1/3 है तो यानी 2 का, फिर 3/4 है 1 का, यानी डिफरेंस समान नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, पहले लिख लेते हैं 1/3, 3/4, 2/5 और 6/7 है। ठीक है, लिख लिए। अब क्या करना है, डिफरेंस 2 है यानी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है, 1 है यानी कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है दोस्तों, 3 है यानी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। डिफरेंस 1 है, कितना हो जाएगा हमारा, तो 6/1 हो जाएगा। 2/3 हो गया, 3/1 हो गया और कितना हो गया दोस्तों, 1/2 हो गया। समझ में आया। तो 1/2 क्या हो जाए दोस्तों, 0.5 होता है। 3/1 3 होता है। 2/3 कितना होता है, 0.6 होता है। 6/1 कितना होता है, 6 होता है। यानी दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा 1/3 है। ठीक है, यानी पहला नंबर इसको दे दिया। अब उसके बाद कौन है दोस्तों, दूसरा नंबर पर 2/5 है, दूसरा नंबर ये हो गया। फिर कौन हुआ, 3/4 हुआ, तीसरा नंबर इसको दिए और चौथा नंबर इसको दिए। तो सबसे पहले 1/3, उसके बाद 2/5, उसके बाद 3/4,
1/3, उसके बाद क्या 2/5, उसके बाद 3/4, उसके बाद 6/7, यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जब भी इस तरह का दिखे आपको तो सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा आपको। दोस्तों ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन लेकिन है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो 3/5 का उल्टा क्या होगा दोस्तों? 5/3 होगा। और 7/3 का उल्टा क्या होगा? 3/7 होगा। बस आपको एलसीएम लेना है। 7 3 का एलसीएम कितना होगा? 21 होगा। फिर 3 7 21, तो 5 × 7 35, प्लस 7 5 35, 7 21, तो 3 3 9, ठीक है। तो कितना आएगा दोस्तों? 35 + 9 कितना होगा? 35 + 10 45 होगा। एक कम कर दिया, 44/21 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हुआ। तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है दोस्तों? व्युत्क्रम मतलब तो उल्टा होता है। तो उल्टा कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट पूछता है कि 3/5 का व्युत्क्रम कितना होता है? तो 5/3 होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 9 भी समझ में आया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस प्रकार है, 6/5 में कितने 1/10 है? तो दोस्तों घबराना नहीं है। देखिए 6/5 लिखा हुआ है, जब भी कितने लिखा रहे तो आप क्या करें? डिवाइड बटा 1/10 कर दीजिए। तो अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। 6/5 गुना में डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 10/1। तो 5 दूनी 10 बटा 12, यानी कितने 1/10 है? तो 12 है, यानी कौन सा ऑप्शन? बी। तो आपको कितने रहेगा तो डिवाइड कर दीजिएगा, सिंबल से डिवाइड। फिर सॉल्व करके कितना आ गया दोस्तों? 12 आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हमारा इस प्रकार है, जैसा क्वेश्चन नंबर 10 था, 1 होल 1/2 में कितने 1/2 हैं? तो बहुत ही आसान, 1 होल 1/2 क्या होता है? तो 3/2 होता है। कितने कितने मतलब डिवाइड, और 1/2 हैं। तो आराम से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। 3/2 है, डिवाइड बाई 1/2 है, तो इंटू के में कर देंगे, उल्टा हो जाएगा 2/1। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो हमारा कितना आंसर हो गया? तो 3 हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इस प्रकार है, -5/7 में क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो? तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मान रहता कि 5 में क्या घटाएं कि 2 प्राप्त हो। तो आप क्या कीजिएगा? तो 5 - 2 कीजिएगा, यानी जो प्राप्त हो रहा है उसी को क्या कर देंगे दोस्तों? घटा देंगे। तो हमारा जो घटाना है वो निकल के आ जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करना है। तो पूछ रहा है कि -5/7 में क्या घटाएं कि -2/3 प्राप्त हो। तो जो बोल रहा है कि प्राप्त होने वाला उसी को घटा दीजिए, यानी -2/3 है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? -5/7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2/3। बस सॉल्व कर लीजिए। 7 3 कैल्शियम कितना होगा? 21 हो जाएगा। फिर -15 और +14 हो जाएगा। तो कितना आएगा दोस्तों? -1/21। यानी जो बोल रहा है कि -5 में 7 क्या घटाया जाए, कितना प्राप्त हो, यानी जो प्राप्त हो रहा है उसी को घटा दीजिए। तो -1/21 हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर हो गया। तो मैंने आपको बताया भी, कॉन्सेप्ट बताया कि 5 में क्या घटाएं कि 2 प्राप्त हो, यानी 5 - 2, यानी जो प्राप्त हो रहा है उसी को क्या किए? घटा दिए। तो हमारा एक्स के वैल्यू जिसको घटाना था वो आ गया हमारा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर लिए हैं, ठीक है। तो -1/21 हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा इस प्रकार है दोस्तों कि -5/7 में क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो। तो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट क्या करना है, जो प्राप्त हो रहा है उसे घटा दीजिए। तो -5/7 क्या प्राप्त हो रहा है? -1 प्राप्त हो रहा है। तो -1, तो कितना आ गया दोस्तों? -5/7, और ये कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? -5 + 7 बटा 7, यानी आंसर आ गया 2/7 दोस्तों। कितना आ गया दोस्तों? 7 - 5, तो 2/7 हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये था कुछ क्वेश्चन। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हमारा इस प्रकार है, जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक विषम भिन्न को चुना है, यानी एक विषम भिन्न को चुनना है, वो क्या होगा? तो 15/20, 48/7, 21/28, 75/100। सबसे पहले इसको काट लेंगे दोस्तों। 75/100 क्या होता है? 25 से काटेंगे तो 3/4 आएगा।
21/28 को काटे तो 3/4 आ गया, 7 से काटे, 7 21 7 को 28, फिर 48/7 को काटे तो कितना आएगा दोस्तों 24 और 30, 3 से काट लेते हैं तो 3 का 3 16 हो जाएगा और 20, 16/20 हो गया। ठीक है, काटे तो कितना आएगा दोस्तों 8 दूनी 4 चौक 16 और 4 5 20 यानी 4/5 आ रहा है दोस्तों। ये 4/5 आया और ये 3/4 आया, ये 3/4 आया, लेकिन ये 4/5 आया। अब 15/20 को काटेंगे तो ये भी क्या आएगा 3/4 आएगा। और दोस्तों देख रहे हैं कि 15/20, 21/28 और 75/100 ये तीनों सेम आया, 3/4, 3/4 और 3/4। लेकिन जो 48/60 है ये क्या आएगा 4/5 आ गया। तो विषम क्या है दोस्तों, विषम मतलब ऑड वन आउट। तो इन तीनों में अलग कौन सा है, तो जो 48/60 है वो अलग है क्योंकि उसका वैल्यू क्या आ रहा है 4/5 आ रहा है और बाकी सबका 3/4 आ रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, तो 48/60 हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चन आज के सेशन के लिए। उम्मीद करते हैं कि भिन्न से संबंधित सवाल करने में आपको परेशानी अब नहीं होगा। तो दोस्तों बहुत सारा सेशन लाएंगे। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक कवर करते हुए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।